शहर बगदाद से कुछ फासले पर एक छोटी सी बस्ती थी जहां एक बूढ़ा शख्स अपनी आखिरी जिंदगी के दिन गुजार रहा था। वह एक खामोश और आजिज लेकिन दाना इंसान था। उसके 5 बेटे थे। इनमें सबसे बड़ा अहमद था जो एक जमींदार था। अहमद पूरे दिन खेतों में मेहनत करता था, जमीन को संवारता और फसलों की देखभाल करता था। लेकिन वालिद की खिदमत करते हुए कभी कभार वह उकता जाता और दिल ही दिल में सोचता कि यह जिम्मेदारी कब खत्म होगी। शाम को अहमद थका हारा खेतों से लौटता तो उसका बूढ़ा बाप हकीम खामोशी से बेटे की थकान को महसूस करता था। हकीम के दिल में बेटे के लिए बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन वह कुछ कहे बगैर फकत अपनी नजरें झुका लेता। कुछ अरसा बाद हकीम अपने बेटे अहमद के रवैये में तब्दीली महसूस करने लगा। वह जानता था कि अहमद अपनी थकान और जिम्मेदारियों के बोझ तले दब चुका है और शायद उसे यह महसूस होने लगा कि बूढ़ा बाप अब उसके लिए एक बोझ बन गया है। अहमद का रूखा रवैया उसके वालिद को परेशान करने लगा। वह अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम सुकून से गुजारना चाहता था, लेकिन अहमद की बेरुखी ने उसे गमगीन कर दिया। कुछ अरसा बाद हकीम ने अहमद को करीब बुलाया और कहा, बेटा, मुझे मालूम है कि तुम पर बोझ बढ़ गया है। फिक्र ना करो, मैं ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। 2-3 दिन बाद मैं दूसरे बेटे के पास चला जाऊंगा। तुम अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दो, मेरे लिए परेशान ना होना। अहमद यह सुनकर कुछ देर खामोश रहा। दिल में निदामत की हल्की सी लहर उठी, मगर उसके लबों पर कोई सख्त या रोकने वाले अल्फाज ना आए। कुछ दिन गुजारने के बाद बूढ़ा हकीम अहमद के घर से निकलकर दूसरे बेटे जैन के पास चला गया, जो एक कामयाब ताजिर था और मालो दौलत की कमी न थी। बूढ़ा बाप जैन के घर रहने लगा, लेकिन जैन का रवैया भी काबिले अफसोस था। जैन के लिए कारोबार की मसरूफियत ज्यादा अहम थी, जबकि उसकी बीवी ससुर को हमेशा नजरअंदाज करती और उनसे बात करने की जहमत भी न उठाती। हकीम दिन भर खामोशी से एक कोने में बैठा रहता, दिल में अपने बेटों की बदलती हुई मोहब्बत का गम लिए, मगर अपनी तकलीफ को कभी जुबान पर न लाता। बूढ़े हकीम का वक्त गमों के साथ गुजर रहा था। एक दिन जैन ने अपनी बीवी की बातों में आकर वालिद से कहा, बाबा, आपको मेरे साथ कारोबार में मदद करनी चाहिए ताकि आपकी मौजूदगी का मुझे भी कुछ फायदा हो। यह सुनकर बूढ़ा हकीम खामोश रहा। उसकी झुकी हुई कमर, कमजोर हाथ और थका हुआ जिस्म इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह अब किसी भी मेहनत के काबिल नहीं रहा। लेकिन उसने अपने बेटे की बात का बुरा नहीं मनाया, क्योंकि वह जानता था कि जैन उसे सिर्फ जिम्मेदारी के पैमाने से देख रहा है, मोहब्बत के नहीं। सारी रात बूढ़े बाप की खांसी और दर्द भरी फरियाद से तंग होकर जैन की बीवी ने कहा, यह बूढ़ा इंसान हमें मजीद परेशान कर रहा है। इनके और भी बच्चे तो हैं, वहां जाकर भी तो जिंदगी गुजार सकता है। जैन भी एक कम ज़र्फ आदमी था। उसने अपने बूढ़े बाप से कहा, बाबा, अगर आप तंग हो तो कोई बात नहीं, चाहें तो दूसरे बेटे के पास चले जाएं, वहां आप सुकून से रहेंगे। आपके इलाज के लिए मैं पैसे भी दे दूंगा, फिक्र ना करें। इन अल्फाज ने हकीम की इज्जत नफ्स पर एक और जख्म लगाया। जैन ने मोहब्बत और तवज्जो की बजाय सिर्फ एक माकूल हल की बात की, जैसे बूढ़े वालिद की मौजूदगी का कोई एहसास ना था, सिर्फ एक जिम्मेदारी का बोझ था जिसे उठाना पड़ा। बूढ़ा हकीम जैन के यहां से निकलकर तीसरे बेटे कमर के पास चला गया। कमर एक मेहनती किसान था और अपनी जमीनों पर काम करता था। उसने अपने वालिद का एहतराम किया, लेकिन उसके पास भी ज्यादा वक्त नहीं था। वह दिन भर खेतों में मसरूफ रहता और शाम को घर आकर बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजारता। बूढ़े वालिद की बीमारी और दिल की गहरी उदासी पर उसका ध्यान कभी नहीं गया। कमर जब सुबह काम पर जाता तो उसकी बीवी हमेशा अपने बच्चों को ससुर के पास बिठाकर उनसे खेलने को कहती। बूढ़ा हकीम जो बीमारियों और कमजोरी से कांप रहा था, यह मंजर देखकर दिल में शदीद गम का शिकार हो जाता। कमर के घर में वालिद की हालत मजीद खराब होती गई और आखिरकार वह वहां से भी चला गया। इस बार उसने चौथे बेटे समीर के यहाँ जाने का फैसला किया। समीर, जो कि एक धोखेबाज और लालची इंसान था, अपने वालिद को इस्तकबाल करने के लिए बहुत खुश था। समीर की खुशी महज लालच के बाइस थी ना कि अपने वालिद से मोहब्बत के। समीर ने अपने वालिद को इज्जत दी और कहा, बाबा, आपको यहाँ रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी। वक्त के साथ साथ समीर को पता चला कि बूढ़े बाप के पास कोई माल और दौलत नहीं है, तो उन्होंने भी बाप को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। समीर की बीवी ने अपने ससुर को एक बोझ समझकर उसकी कोई खिदमत नहीं की, बल्कि उल्टा तकलीफ दी। वह हमेशा शिकायत करती रहती और बूढ़े को अपने कामों में रुकावट समझती। लेकिन बीवी की क्या कसूर, जबकि अपने बेटे रूठे चुके थे।
समीर भी अपने कारोबारी उमूर में इतना मग्न हो गया था कि उसने अपने वालिद की हालत पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस दौरान बूढ़े की सेहत और जिस्मानी हालत तेजी से बिगड़ने लगी। आखिरकार एक दिन समीर ने भी जवाब दे दिया और कहा, बाबा, तुम यहां नहीं रह सकते। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें हर वक्त देखूं। तुम्हें कहीं और जाना होगा। इसके बेदर्द अल्फाज पर बूढ़े हकीम ने दिल बर्दाश्त होकर आखिरी बेटे अली के यहां जाने का फैसला किया। अली हकीम का सबसे छोटा और कम उम्र बेटा था, जो एक गरीब और मेहनती शख्स था। दिहाड़ी लगाकर जो पैसे कमाता, इन पैसों से वह अपने बाप के लिए दवाइयां खरीदता और अपने घर का खर्च चलाने की कोशिश करता। उसकी बीवी भी काफी ईमानदार थी, अपने ससुर का दिल से ख्याल रखती थी। वह उनकी बीमारी और बुढ़ापे को समझती थी और हमेशा माँ बाप की तरह उनकी खिदमत में लगी रहती थी। बूढ़े हकीम ने जब अली और उसकी बीवी की मोहब्बत और एहतराम देखा तो दिल ही दिल में खुश हुआ और बहुत दुआएं देने लगा। वक्त गुजरता गया और हकीम अपने छोटे बेटे के घर में खुशी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। उसकी जिंदगी में सुकून और मोहब्बत वापस आई और वह इस बात पर शुक्रगुजार था कि आखिरकार उसे वह इज्जत मिला जिसका वह हमेशा से हकदार था। बिलाखिर बूढ़े हकीम की सेहत मजीद खराब होना शुरू हो गई और वह शदीद बीमार पड़ गया। अली अपने बाप की हालत देखकर बेहद गमगीन होता और अक्सर रो पड़ता, क्योंकि वह अपने वालिद को एक बोझ नहीं बल्कि हकीकी मानों में बाप के रुतबे से देखता था। उसके दिल में वालिद की इज्जत और मोहब्बत का समुंदर था और वह हर मुमकिन कोशिश करता कि अपने वालिद की खिदमत में कोई कमी न रह जाए। अली के आंसू और उसकी फिक्र वालिद की जिंदगी के उन आखिरी दिनों में उसके लिए एक तसल्ली और सुकून का बाइस बने। हकीम ने अली की मोहब्बत देखकर उसे अपने करीब बुलाया और बारीक आवाज में कहा, बेटा, मेरे आखिरी दिन करीब हैं। मेरी सांसें अब गिनती की रह गई हैं, लेकिन अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश और आबाद रखे, जिस तरह तुमने मेरी खिदमत की और मेरा दिल जीता। अली ने गमगीन लहजे में जवाब दिया, बाबा, अल्लाह ना करे कि आप हमें छोड़कर चले जाइए। आपके बगैर हम कैसे जी सकेंगे? हकीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह तो हक़ का रास्ता है। हर शय को फना होना है। मुझे भी अपने खालिक हकीकी के पास जाना होगा। अली ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा, क्या आप मुझसे खुश हैं? मैं वह खिदमत नहीं कर सका जिसके आप हकदार थे। मेरी बीवी भी कम अकल है, लेकिन अगर आपके दिल में कोई गिला शिकवा है तो हमें जरूर बताएं और अपना गम हल्का कीजिए। हकीम ने गहरी सांस ली और अली को कहा, बेटा, एक आखिरी बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, और यह एक बड़ी अमानत है। मैंने अपनी जिंदगी में तुम पांचों बेटों का इम्तिहान लिया, लेकिन इस आजमाइश में सिर्फ तुम कामयाब हुए। बेटा, मेरे मरने के बाद तुम बगदाद की फलां गली में साबिर नाम के एक बूढ़े शख्स के पास जाओ। उसे मेरा नाम लेकर कहना कि हकीम वफात पा चुका है और वह अमानत जो मैंने उसके पास रखी थी वह तुम्हें दे दे। हकीम ने अली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो अमानत दे वह तुम्हारे लिए है। उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करना। ये मेरा तुम्हारे लिए आखिरी तोहफा होगा, और याद रखना, बाकी भाइयों को कुछ भी ना देना। और बिलाखिर हकीम इस दुनिया से रुखसत हो गया। हकीम की वफात का गम अली के दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और दिल में एक बेपनाह खालीपन था। उसकी बीवी भी शिद्दत गम से रोने लगी, क्योंकि उसने हकीम की खिदमत दिल से की थी और उनका एहतराम किया था। अली ने खुद पर काबू पाते हुए अपने भाइयों को खबर दी और उन्हें जनाजे में शिरकत की दावत दी। सब भाई जो कभी अपने वालिद को बोझ समझते थे, अब जनाजे में शरीक हो गए। अली, जो हमेशा ईमानदारी और मोहब्बत का पैकर रहा, ने भाइयों से कहा, बाबा जान ने मुझे एक अमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वह कोई कीमती खजाना होगा, लेकिन इसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी। भाई जो दिल में कहीं ना कहीं लालच रखते थे, फौरन बोले, अली, जाओ और अमानत ले आओ, फिर उसे हम पांचों भाइयों में तकसीम कर देना ताकि सबको बराबर हिस्सा मिले। अली ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वह बगदाद जाकर अमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला तो वह हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी मां के थे, और बहुत सी अशरफियां मौजूद थीं।
अली ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने हिस्से पर किनाया की। जिंदगी एक बार फिर बाप के साए के बगैर चलने लगी, लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाइस वह कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि उसे अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई, जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्विस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी की सारी साख तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाते तो मिट्टी बन जाता। यह सब नाकामियों को एक जवाब था, बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अली ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू कर दिया। वह कूफे से उम्दा कपड़ा खरीदकर बगदाद के बाजार में बेचता और वक्त के साथ काफी मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। यहां तक कि वह अपने बाकी भाइयों की फरोख्त करदा दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अली के दर पर सवाल करने आ गए। अली, जो एक रहमदिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका यह रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई अखलाकियात का अक्कास था। फिर वह दिन आया जब अली ने बगदाद के तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वह जिंदगी के उस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को याद करता रहता। वह अक्सर कहता, मेरी मेहनत और लगन ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी ने मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। 1. वालिदैन की जिम्मेदारी। वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, ताकि वह बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने, बल्कि जिंदगी की मुश्किलात का सामना भी हिकमत और सब्र से कर सकें। 2. बच्चों का फर्ज। एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझें, क्योंकि वक्त का पहिया घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद करते थे। 3. सदकर्मों का फल। वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना न सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है, बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बाइस बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों, उनकी खिदमत बेटे का फर्ज है, क्योंकि उनकी दुआएं ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। मुझे उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। इस वाकये के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आशा करता हूं दोस्तों, कहानी आपको पसंद आया होगा। कहानी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।